नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मकर राशि, शनिदेव करेंगे राहु के नक्षत्र में प्रवेश। तब आपकी लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कब करेंगे? देखिए, 3 अक्टूबर को शनिदेव राहु के नक्षत्र में आएंगे, शतभिषा नक्षत्र में, और ये गोचर आपकी लाइफ में बड़ा परिवर्तन लाएगा। देखिए, शनिदेव और राहु दोनों को ही क्रूर ग्रह माना जाता है ज्योतिष में, लेकिन अंतर यह है कि शनिदेव जब देते हैं ना, व्यक्ति को रंक से राजा दोनों बनाते हैं। पर शनिदेव अगर कृपा दृष्टि यानी कि दृष्टि अगर फेर लें आप पर, अगर वो प्रसन्न हो जाए, नाराज हो जाए, तो सब ले भी लेंगे। लेकिन राहु का दिया वो लेता नहीं है, बस दे दिया तो दे दिया। अब जब शनिदेव 3 अक्टूबर को राहु के नक्षत्र में आएंगे, इसके ठीक पहले 2 अक्टूबर को इस साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण भी लगेगा। अमावस्या तिथि है, इसके ठीक अगले दिन नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। तो न्याय के देवता, कर्म के कारक, जो हमें कर्मों के अनुसार फल देते हैं, उनका नक्षत्र परिवर्तन आपकी लाइफ को बदलने जा रहा है। कैसे, यही जानते हैं विस्तार से। देखिए, आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 चल रही है और ये 7.5 आपके अंतिम चरण में है, यानी 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगी। अब उतरती हुई 7.5 भी अगर आपको लाभ देकर जाती है, शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए कई मामलों में लाभ देगा। इस समय क्या होगा, देखिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट आपने कहीं करके रखा हुआ है पहले से, उसका बेनिफिट मिलेगा। बिजनेस करते हैं, बिजनेस का विस्तार होगा। पारिवारिक माहौल आपका बहुत अच्छा रहेगा। घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी। आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के योग बनते रहेंगे। संतान से जुड़ी कोई गुड न्यूज़ भी मिलेगी। अगर आप विदेश जाने के लिए कोई फाइल लगाई है तो आप जा पाएंगे। साथ ही इस समय कारोबार में लाभ होगा। अपना मकान, दुकान, ऑफिस खरीदना चाहते हैं तो वो सपना भी इस समय पूरा होता दिखेगा। तो 3 अक्टूबर को जब वो नक्षत्र परिवर्तन कर राहु के नक्षत्र में आएंगे, तब तो आपके लिए चीज़ें बढ़िया हैं। लेकिन उसके पहले और उसके बाद क्या? देखिए, शनिदेव 29 जून 2024 से वक्री चल रहे हैं और 15 नवंबर को वो मार्गी होंगे। अब ये मध्यकाल का समय है, करीब 1.5 महीने का वक्त और बचा है। तो ये जो वक्त है, आपका अगर कोई काम नहीं बन रहा, इस दरमियान आपके काम बन जाने की प्रबल संभावना है। जो उपाय है, क्या करें कि ताकि आपके हर जो भाग्य में रुकावट है वो समाप्त हो, वो कौन कौन से नियम है जिसका पालन करना चाहिए ताकि शनिदेव की कृपा पूरी लाइफ बरसती रहे, ये भी हम जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, करियर में उन्नति शनिदेव ही देते हैं, और अगर करियर खराब चले तो भी कहते हैं शनिदेव नाराज है। अब शनिदेव कर्म के स्वामी हैं, कर्म करेंगे तो फल भी मिलेगा। और मकर वालों, आपके तो राशि के स्वामी हैं, और राशि के स्वामी की दृष्टि कभी गलत नहीं होती। अब जो आपके पिता हैं, जो आपके अपने हैं, वो तो हमेशा आपको सही ही मार्ग दिखाएंगे। बिल्कुल यही हो रहा है यहाँ पर। द्वितीय भाव ऐसा स्थान धन का भाव है। 30 साल के बाद शनिदेव, और एक लंबा समय फिर 30 साल के बाद आएगा। लेकिन ये जो वक्त है ना, आपको करियर में ऊंचाइयां देकर ही जाएगा। करियर में आप नेक्स्ट जो होता है, एकदम से आप तरक्की पे तरक्की करते चले जाएंगे। तो मान के चलिए कि जो वक्त है उतरती भी 7.5 का, लेकिन मुश्किलें कम है यहाँ पर, क्योंकि ईश्वर की कृपा बरस रही है। अब राहु का नक्षत्र भी है तो और भी कृपा बरस रही है। अब आपके तीसरे घर पर, यहाँ पर क्या है ना, कोई भी कुटुंब परिवार में फैमिली के लिए आपने कुछ किया है वादा, किसी से पूरा करें। काफ़ी मजबूत स्थिति में है शनिदेव, आपको मजबूती से फल भी देंगे। कर्म कीजिए। आपके अंदर जो लोग काम करते हैं उनका सहायता करें, उनसे अच्छी तरह से बिहेव करें। शॉर्टकट का तरीका तो बिल्कुल भी ना अपनाएं। और साथ ही इस समय देखिए, द्वितीय भाव, यह स्थान आपके पैसों का है, धन का है। फंसा हुआ रुका हुआ धन आएगा इस पीरियड में, एक बार प्रयास कर लीजिएगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, यह पक्का है। आपको योगा एक्सरसाइज ध्यान जरूर करना ताकि मन से एकदम आप प्रसन्न रहें, एक्टिव रहें।
जो भी काम करेंगे शनिदेव उसमें आपको पॉजिटिव ही फल देंगे, क्योंकि ये ग्रो करने का वक्त है। द्वितीय भाव वाणी का भी है, और शनिदेव यानी आप यहाँ पर द्वितीय शनिदेव की अगर हम देखें तो वो कर्मों का फल देते हैं। तो ऐसे में आप अच्छा बोलिए, अपनी मानसिकता को बेहतर रखिए। अच्छा बोलेंगे, किसी से बुरा नहीं बोलेंगे, तो शनिदेव आपको इसका अच्छा ही फल देंगे। ऐसा कोई काम ना करें कि सामने वाले लोगों के मन में आपके प्रति नकारात्मक विचार उमड़े। तो इस बात को आपको ख्याल रखना है। मकर राशि वालों, जब ग्रह वक्री होते हैं तो एक घर पीछे का फल देते हैं, और इस समय आपके लिए जो वक्त है फिजिकल एक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस करने का है। शारीरिक श्रम थोड़ा सा, यानी कि योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, आप थोड़ा सा बागवानी कर लीजिए, थोड़ा टहल आइए, थोड़ा सा डांस मस्ती कर लीजिए। थोड़ा सा वक्त तो अपने लिए चुरा ही सकते हैं, ताकि मन और शरीर दोनों प्रफुल्लित रहे। प्राणायाम करें, अच्छा खाना खाएं। अच्छा मतलब तेल मसाला थोड़ा कम खाएं। अच्छा का मतलब यही होता है। अब देखिए, शुभ परिणाम तो मिलेगी, लेकिन जो ये 1.5 महीना का वक्त है, आपको नशा नहीं करना है। करेंगे तो पक्का डॉक्टर के पास जाना होगा। तो ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, तब डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिएगा, ताकि आप ठीक हो जाएं। शनिदेव दूसरे भाव पर बैठे हैं, तो वक्री अवस्था में इनकी जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, अब यहाँ पर देखिए 12वें घर पे, तो अष्टम भाव, जहाँ पर वक्री अगर दृष्टि डाल दें और मार्ग की दृष्टि से यहाँ पर देखिए देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा ना, ये स्थान है अष्टम भाव, अष्टम स्थान है, और अनिश्चितताओं का भाव है, इसको कहते हैं। गुप्त ज्ञान विज्ञान का भाव है। तंत्र मंत्र से भी जोड़कर इस भाव को देखा जाता है। तो एक कार्य बिल्कुल भी आप मान के चलिए कि जो भी कार्य करें उसको गुप्त रखें, किसी को ना बताएं। अष्टम भाव को प्रभावित बनाने के लिए किसी बातों को दूसरों तक शेयर नहीं करना है। मन की बातें मन में रखें। बहुत पेट दर्द करे, कागज कलम उठाइए, सादा कागज काला पेन लिखिए, फाड़ के फेंक दीजिए। जो महत्वपूर्ण कार्य है, कोई महत्वपूर्ण बातें हैं, गुप्त रखें, तब जाकर आपका ये जो अष्टम भाव है ये और बेहतर होगा। और कुछ समय निकाल कर पूजा पाठ की तरफ भी मुड़े। अगर टाइम ना हो तो शाम के समय ओम सम शनिचराय नमः का जप कर लें। और अगर जैसे आप नदी क्रॉस कर रहे हैं, एक सिक्का डाल दें। आप कहीं जा रहे हैं, आसपास कुआं है, तालाब है, एक सिक्का डाल दें। तो ऐसा करने से भी आपके लिए जो शनिदेव की कृपा है बरसेगी। बस ध्यान ये रखना है कि वो सिक्का पीतल वगैरह का ना हो, स्टील का या लोहे का। लोहा का तो अब मिलता नहीं, स्टील का होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा उपाय है। अब एक और चीज़ याद रखिए, राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे शनिदेव, तो राहु को भी थोड़ा सा यहाँ पर आपको बेहतर करना है। क्या करेंगे, अपने छत के ऊपर पंछियों को दाना मत डालिए। बहुत सारे लोग छत पे डाल देते हैं 7 तरह के अनाज या कुछ भी डाल दिए, घर में बचा हुआ कुछ ला के डाल दिए, चिड़िया आएगा खा जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन मत डालिए। छत पे नहीं डाल के आप आंगन में डालिए, कहीं भी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, क्योंकि छत पर अगर कबूतर आ गया बाई चांस, तो फिर यहाँ राहु गड़बड़ हो जाएगा। तो इससे बचिए, पहला। दूसरा, छत पर कबाड़ इकट्ठा मत कीजिएगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, घर में मकड़े के जाले ना लगने दें। आप जो घड़ी पहनते हैं, जो घर में दीवाल घड़ी आपने टांग के रखी हुई है, वो ख़राब नहीं होना चाहिए, स्लो नहीं चलना चाहिए, उसको हमेशा सेकेंड ही सही पर फास्ट रखें। ठीक है। अब देखिए, घर में बंद पड़ी घड़ियाँ कई बार होते हैं, बहुत पुराने पुराने घड़ियाँ पड़े हुए हैं, उसमें सेल नहीं डाला है, ऐसे ही चल रखा हुआ है। बंद पड़ी घड़ियाँ भाग्य को रोक देगा। तो इसमें सब में सेल डालें, ज़रूरत का नहीं है, किसी को दे दें, वो पहनेगा, यूज करेगा। टूटे फूटे हुए हैं, मोह माया बना के रखा है, उसको फेंक दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है रखकर। इसके साथ ही अपने घर के दरवाजे के ऊपर, खिड़की के ऊपर घड़ी मत रखिए, हटाइए वहाँ से, ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। तो इनसे बचिए, शनिदेव बेहतर फल देंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, शनिदेव वक्री अवस्था में अभी करीब 1.5 महीने तक है, तो मान के चलिए अगर कोई कार्य नहीं बन रहा है तो उनके राहु के नक्षत्र में आने से ही बनने लगेगा। अभी तक जो चीज़ें आपकी मुश्किल में थी, अब शनिदेव की कृपा बरसेगी। और 15 नवंबर से जब मार्गी होंगे, तब आपकी लाइफ में और कितना बदलाव आएगा, इसके बारे में हम वीडियो लाएंगे जल्द ही विस्तार से। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।